सो हेलो बडीज़, व्हाट्सअप, इट्स मी असली वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। गला फंस रहा अभी यार, क्योंकि रात में संतरा खा लिया हूँ, इसलिए टाइम तो पता ही है, 1 बज रहे 1:30 बज रहे। और रात देखो भाई, मतलब कैमरा से देखो कितना मस्त दिख रहा, मतलब सॉरी कितना मतलब अंधेरा टाइप से दिख रहा, ठीक है। और बाकी अगर हम इसको फ्लश ऑन करके अपने फेस पे अगर हम कैमरा को करते हैं, कितना मस्त इंजॉय हो जाता है। लगता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा रात होगा, लेकिन रात है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रात है, मतलब 1:30 बज रहे, 1 मिनट टाइम में दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखो, मैं निकला था वहाँ से 1:30 में, मेरा टाइम अप हो गया था 1 बजे, लेकिन निकलते बात करते फिरते, ठीक है, घूमते फिरते बात करते उड़ते घूमते फिरते मेरा टाइम हो गया 1:55। तो मतलब 2 बजने वाले हैं, और 2 बजे मैं निकल चुका हूँ वापस जॉब के बाद रूम के लिए, ठीक है। नाइट शिफ्ट मजदूरी ख़त्म होता है आज का, मजदूरी कहेंगे एक तरह से भाई, ठीक है। तो ये देखो भाई, ऊपर देखो मेट्रो लाइन है, ऊपर नीचे रोड है। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ भाई, याद करना इन फ्यूचर जब भी मेरा ब्लॉग वायरल होगा, जब भी हम एक अच्छा खासा यूट्यूबर बन जाएंगे, चाहे अच्छा खासा एक पर्सन बन जाएंगे, उस टाइम थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। मतलब ऐसे अगर ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ठीक है, रात को, और चलते फिरते कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी लड़की हो तो वैसे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हाँ देख के एक बार स्माइल करेगी, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ खास करके, क्योंकि मन नहीं करता यार। और एक चीज़, अगर लड़के लोग देखते हैं, लड़के लोग देख करके वाह भाई थैंक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगे रहो, बहुत अच्छा। तो एक अच्छा मतलब ना सच बताएं तो एक अच्छा सा मोटिवेशन सा फील होता है, मतलब लगता है कि नहीं हाँ हम ढंग का कुछ काम कर रहे हैं। मतलब पहले एक तरह से शर्म लगता था हमको, लेकिन अब हमको बिल्कुल शर्म नहीं लगता व्लॉगिंग करने से। अब ऐसा क्यों हमको नहीं पता, बस ऐसे ही अब व्लॉग करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करने में, ठीक है। और क्या था, और आज व्लॉग दिन भर हम शूट नहीं किए, कल भी शूट नहीं किए, परसों भी शूट नहीं किए। आप लोग देखे होंगे कि हाँ ये व्लॉग शूट नहीं किया है, और जो भी था एक टाइम हम मतलब एक दिन पुराना व्लॉग जो कि हम पब्लिश किए थे, फिर हम उसको प्राइवेट कर दिए थे, ठीक है। फिर से उसको हम पब्लिश किए, एंड अगेन सेम अनदर डे हम एक व्लॉग था मेरा एक व्लॉग था, जो कि उसको भी हम अपलोड करके हम अनलिस्टेड कर चुके थे, लेकिन फिर हम उसको अगेन अपलोड किए। एक रूम टूर था और एक 30 डे चैलेंज का जो भी मैंने लिया था ब्लॉगिंग करने का, उस टाइम तो ऐसे हो नहीं पाया था, बट अब जा करके कंटिन्यू हुआ। तो मैंने सोचा चलो यार अब तो कंटिन्यू हो ही गया है, मतलब 1 महीना प्लस हम ब्लॉग अपलोड कर ही दिए हैं, क्यों ना उस ब्लॉग को फिर से अपलोड किया जाए। तो उस विषय में हम एक अच्छा सा टॉपिक के मतलब उस टॉपिक के ऊपर फुल एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, और फिर हम उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो गाइस मेरा बात थोड़ा अधूरा ही रह गया था, वो इसलिए क्योंकि मैं व्लॉग कर रहा था, तो 2 भैया लोग थे मेरे से, मतलब बड़े ही थे, तो भैया ही बोलेंगे, ठीक है। और रिस्पेक्ट देना मतलब एक तरह से ये हो गया, क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट करा मुझे, क्योंकि हाँ बहुत बढ़िया थंब दिखाया कि बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं दिखा रहा था रोड, तो ये देखो रोड, और मैं कह रहा था कि इन फ्यूचर अगर मेरा व्लॉग वायरल होता है यूट्यूब पे, अगर हम होगा पहले मतलब एक लगता था मन में कि हाँ होगा, कॉन्फिडेंस है, कर लेंगे, लेकिन अब एक अंदर से वो आता है कि होगा। पहले कंफर्म नहीं थे कि नहीं होगा होगा कि नहीं, मतलब कंफर्म नहीं थे कि होगा कि नहीं होगा, मतलब 50-50 में हम अटके हुए थे। बट अब हमको ऐसा रियलाइज़ होता है, अगर हम इसी तरह कंटिन्यू डेली व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं, एक ना एक व्लॉग उठेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा भाई बूम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड में सिर्फ एक व्लॉग ही है, मेरे माइंड में और भी कुछ है। तो फ़िलहाल तो उसके लिए चाहिए पूरा टीम, तो उसके लिए टीम चाहिए, तो मेरे पास फ़िलहाल तो टीम है नहीं। तो वो चीज़ जो हम सोचे, जो चीज़ करना है हमको यूट्यूब पे, वो चीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा खासा इक्विपमेंट चाहिए, सामान चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मैं कह रहा था अगर मेरा यूट्यूब पे कुछ होता है, अगर हम इन फ्यूचर कुछ बन जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना इस रोड से जॉब करके तुम्हारा भाई अशर जाया करता था, और रात को ऐसे व्लॉगिंग किया करता था, ठीक है, और नॉर्मल लाइफ जीता था। अभी तो नॉर्मल लाइफ है, इन फ्यूचर कुछ बन जाएंगे तो भी हम नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे, क्योंकि देखते हैं आजकल
के जो भी इन्फ्लुएंसर है, मतलब थोड़ा बहुत उनका व्यूज़ आता है, वायरल होते हैं, फिर सब्सक्राइबर गेन होता है, फिर उनमें थोड़ा सा ईगो टाइप से आ जाता है। मतलब वो सोचते हैं कि भाई अब मैं उसको कोई है भी नहीं, तो उनको ये चीज़ पता नहीं है कि दिग्गज उनसे भी करके बैठे हुए हैं और बैठना दूर करके छोड़ चुके हैं। तो गाइस पीछे ना शोर हो रहा था, इसीलिए हम थोड़ा सा व्लॉग को कट किए, मतलब बंद किए। देखो यहाँ मेट्रो बन रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, पूरा एकदम आगे से लेकर पूरा एकदम सोना रोड तक शायद, ठीक है, हम कंफर्म नहीं, क्योंकि हम उधर अभी तक हम गए नहीं हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है वहाँ तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा ग्रोथ होता है, तो फिर उनके मन में एक ये हो जाता है कि अब भाई बहुत कुछ हो गया है, बहुत अब तो मतलब, लेकिन उनको नहीं पता है कि मतलब ये जो लाइफ है ना, ये जो सक्सेस और 0 से 100 तक का जो सफ़र है, ये एक तरह से सांप सीढ़ी का खेल है। हाँ लगता है कि हाँ मस्त चल रहे हैं, अचानक सीढ़ी चढ़ गए तो लग रहा है कि हाँ कामयाब हो गए। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कहाँ पे कौन सा सांप बैठा होगा, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा होगा, कहाँ ठोकर लगे, कहाँ चोट लगेगा, वापस से आप उसी स्थान में आओगे जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। अगर आप में ईगो होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, और मतलब उदास हो जाएंगे तरह से, और मतलब डिमोटिवेट फील करेंगे, और आपको लगेगा कि भाई क्या हो गया। अब फिर उसके बाद फिर आपको कुछ छोटा चीज़ भी करने का ना मन नहीं करेगा। ऐसा है, अगर आपके अंदर ईगो नहीं होगा ना उस काम को लेके कि हाँ हम कर लेंगे, मतलब हो गया मेरा तो ठीक है। जैसे मान लो मेरा भी 100 के सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। अगर मेरा चैनल उड़ जाता है खुदा ना खास्ता, तो अगर मेरे मन में ईगो होगा ना कि हाँ भाई अब तो हो गया, तो अगर उड़ता है चैनल तो फिर क्या होगा, फिर हम स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। अगर मेरे मन में ईगो नहीं है, नॉर्मल है, जैसे अभी है उसी तरह आगे भी रहेंगे ना। खुदा ना खास्ता अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर हो जाता है, अगर उड़ जाता है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, वापस से रिस्टार्ट करूँगा, वापस से, क्योंकि मेरे अंदर ईगो नहीं है। मुझे पता है मैं कहाँ से कहाँ तक आया था, और पब्लिक का प्यार है, साथ में सपोर्ट है। तो पब्लिक तो ऑब्वियसली भाई अगर वो हमको प्यार कर रहा है, मतलब हाँ जो भी है, अगर वो हमको पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, लाइक्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे, व्यूज़ आ रहे, शेयर हो रहे, ठीक है, अच्छा कमेंट आ रहा, तो वो पब्लिक फिर से अगेन हमको ढूंढेगी, फिर से हम नया चैनल बनाएंगे, वो ढूंढेगी सारी पब्लिक, फिर वापस से मेरा ग्रोथ फिर हो सके तो उससे तेज़ी से हो सकता है, ये तो धीरे धीरे भी होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो चीज़ है, इसीलिए अगर कुछ कर रहे हो लाइफ में तो एक इस व्लॉग का टाइटल हम रखेंगे वॉक एंड टॉक। तो इसे चल रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए तो कुछ भी करो लाइफ में, कैसा भी काम करो, कभी भी हार मत मानो और मन में ईगो मत लाओ, और जो भी कर रहे हो उस पर फोकस रखो। अगर वो एक टाइम पे अगर चल भी जाता है ना, तो वापस से उसको फिर से क्रिएट कर लोगे, तो क्रिएट करने में फिर आपको डरने लगेगा, फिर मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है, अनुभव है कि कैसे स्ट्रगल किए थे। तो आप स्ट्रगल ना करके स्मार्ट वर्क करोगे और स्मार्ट दिमाग लगाओगे, और जो चीज़ आपको पाने में 1 साल लगा वो आप 5 से 6 महीने के अंदर पा लोगे। तो ये चीज़ है। एंड गाइस एक और मुद्दे की बात बताता हूँ आप लोगों को। इंसान है ना, वो कभी छोटा नहीं होता किसी से भी, चाहे वो एक अच्छा खासा लेवल में हो, अच्छा खासा पोस्ट में हो, या एक नॉर्मल एग्जांपल जैसे ये भाई स्विगी वाला है, ठीक है, ये हो। तो हर एक इंसान अपने अपने स्तर में लेवल में रहता है, अपने अपनी जगह में बड़ा रहता है। इंसान खुद को खुद से छोटा करता है। क्यों, मैं बताता हूँ। एग्जांपल, जैसे कोई स्विगी जोमेटो कर रहा है, ठीक है अगर उसका कोई मतलब रिलेशन में कोई दोस्त यार में पूछता है, या मतलब कोई सा भी दोस्त यार, कोई सा भी रिलेशन में कोई भी हो, ठीक है, भैया हो, भाई हो, चाहे फूआ फूफा मामा कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो लोग पूछता है ना कि भाई तुम करते क्या हो, तो वो इंसान क्या करता है पता है, ऐसे बोलेगा, करते हैं यार, छोटा मोटा हो जाता है, स्विगी जोमेटो कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे बोलेगा। या फिर अगर वो कोई दुकान में काम करता है तो फिर वो बोलेगा ऐसे, कर लेते हैं यार दुकान में, यार इतना खर्चा आ जाता है, कुछ हज़ार आ जाते हैं, चल जाता है, ठीक ठाक है, छोटा मोटा देखेंगे फ्यूचर में। तो ये चीज़ ना बिल्कुल गलत है। इंसान को
वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है, उसको ना ये चीज़ कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए कि हाँ छोटा मोटा। भाई क्या कर रहे हो, स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, सिंपल। क्या कर रहे हो, हाँ किसी दुकान में जॉब कर रहे हैं, सिंपल, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। उस टाइम क्या होगा ना, जो आपके अपोनेंट जो होंगे, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे अरबपति हो, और आपके पास हालांकि 1000 भी ना हो, तो ना भाई इसीलिए जो भी आप कर रहे हो, आप अपने अपोनेंट्स को, अपने आपके सामने जो खड़ा है, कोई पूछ रहा है आपके बारे में कुछ, तो आप ऐसा दर्शाओ, ऐसा कुछ बोलो कि भाई लगे सामने वाले को नहीं, हर काम होता है, हर काम का लेवल एक होता है, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मेरा माइंड बस एक ही है, अगर कोई ऑफिस में 10 तल्ला के ऊपर बैठ के अगर वो काम कर रहा है ना, उसके पास ही 500 का नोट ही आ रहा, और जो रोड में काम कर रहा है ना, उसके पास ही 500 का नोट ही आ रहा। अंतर बस इतना है, वो भाई अंदर में छत के ऊपर, छत के मतलब 4 दीवारी के अंदर काम कर रहा, और वो इंसान बाहर काम कर रहा, और बस पैसा का अंतर है और कुछ नहीं। बाकी भाई वो भी कर रहा है तो पैसा आ रहा, छत के ऊपर फ्लैट ऑफिस में कर रहा तो पैसा आ रहा, और मिस्त्री का काम कर तो पैसा ही आ रहा। तो कोई सा भी काम हो, कभी हिचकिचाओ मत ये बताने में, वो बताने में। कॉन्फिडेंट हो के बोले कि हाँ भाई हम ये काम करते हैं, क्या कर लेगा वो, तुम्हारा घर थोड़ी चला देगा अगला आदमी, क्या कर ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेगा कि हाँ भाई बेकार काम है, ये है वो है। तुम मुझसे पूछना भाई तुम 500 रुपये दो, सिंपल, देता है तब थोड़ा सा वो तुम्हारे लाइफ वैल्यू मैटर करेगा, अदरवाइज लात मारो ऐसे लोगों को जो तुम्हारा काम को तुम्हारे ऊपर हंसता है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं चलाएगा, माँ बाप को नहीं देखेगा, तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारे भाई बहन को नहीं देखने वाला है, ठीक है। तुमको खुद देखना पड़ेगा सब चीज़, हर एक चीज़ को तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, खुद से झेलना पड़ेगा, समझे। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो फुल कॉन्फिडेंट हो, और जो भी कर रहे हो मस्त बिंदास होकर करो। और अगर कोई भी कुछ पूछे तो कॉन्फिडेंट होकर, फुल कॉन्फिडेंट होकर के बोलो, ताकि सामने वाले को भी लगे कि भाई बंदे में कुछ बात है, बंदा जो काम कर रहा उसमें कुछ बात है। तो रोड क्रॉस करते हैं एंड फिर बात करते हैं। पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है, मार्केट के साइड, आगे मार्केट है, और यहाँ से फिर 10-15 मिनट लगेगा हमको रूम तक जाने में। चलते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ चलते चलते सोचे कि चलो बात कर ले, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि घर में रहते हैं तो दोस्त लोग के साथ थोड़ा सा मज़ा मस्ती करते हैं, बकचोदी करते हैं। तो चलो ठीक है भाई, ब्लॉग बन जा रहा, मज़ा मस्ती हो जा रहा, ठीक है। तो वो चीज़ है। और यहाँ पे थोड़ा सा लगता है अकेले में कि हाँ ये वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, प्लस में काम भी रहता है, खुद का ध्यान भी रखना पड़ता है, ठीक है, हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो वो चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, और व्लॉग में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आना शुरू होता है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्लॉग छूटे ना। अब एक आध दो दिन अगर एब्सेंट होता है, मतलब नहीं हो पाता है, तो वो अलग की बात है। अदरवाइज़ हम ट्राई करते हैं डेली करने का कि हाँ डेली अपना बेस्ट दें। डेली एक यूट्यूब चैनल, मतलब अपना यूट्यूब चैनल पे डेली एक व्लॉग छोड़े, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो। तो थोड़ा बहुत कुछ बात था, तो अब तो चलो कुछ शेयर करते हैं, दिल का बात शेयर करते हैं। व्लॉग भी बन जाएगा, कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाएगी, जो हम सोच रहे हैं वो आप लोग देखोगे, सुनोगे, समझोगे और कुछ सीखोगे। इतना सही, लेकिन कुछ तो सीखोगे। तो ये चीज़ है। फ़िलहाल तो चलते हैं रूम तक, मतलब रूम, एंड ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हो सके तो हम रूम जाकर के एंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, और सो कॉल लगाते हैं अपने मम्मी को, मम्मी से बात करते करते चलेंगे, ताकि मन को सुकून मिले। तो मिलते हैं आप लोगों से। एंड गैस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है रूम, ठीक है। तो अभी खाना पीने का तो कुछ, खाने पीने तो कुछ अभी कोई सीन है नहीं, ठीक है। बस आए सोएंगे, अब जो भी होगा सुबह होगा। तो अब मैं करूँगा अपने इस व्लॉग को एडिट करने के बाद फिर अपलोडिंग पे लगाऊंगा, ताकि कल भी अपलोड हो, और कल भी मैं व्लॉग शूट करूँगा, फिर परसों अपलोड होगा। तो जो काम है सिलसिला, पर्सनल काम, सोशल काम, जो भी है वो तो करते रहेंगे लाइफ में। और किसी भी चीज़ से अब गिव अप नहीं करना है लाइफ में। अगर कुछ उससे रिजल्ट मिले या नहीं मिले, कुछ नहीं सुनना किसी का, बस घोड़ों की तरह एक यहाँ पट्टी लगाना है, यहाँ पट्टी लगाना है, सिर्फ फोकस करना अपने काम पे और आगे, बस अपने काम पे और आगे, और कुछ भी नहीं। और वो चीज़ करके लाइफ में जो भी होगा, जितना भी होगा, जैसे भी ग्रो होगा, कुछ भी होगा, सेटिस्फाई होना उससे। ज़्यादा कुछ सोचना भी, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी लोग से। बस निभाते जाओ, काम करते जाओ, जो भी रिजल्ट होगा 100 में 10%, 20%, 50%, 80%, 90%, 100% वो तो किस्मत में है, उस किस्मत की बात है और ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो वो चीज़ है। आई होप आपको ये व्लॉग बात देख करके, मतलब व्लॉग देख कर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, मेरी बातों से बात किए तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो यही था आज के इस छोटे से व्लॉग में। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। सो अभी के लिए इतना ही, बाय।